अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा ये बताएं कि जब 150 से 180 रुपये पेट्रोल हुआ तो आपने लोगों के तासुरात देखे, लोगों की बातें सुनी, क्या कहा लोगों ने आपको? क्या ये आपसे सुनना चाहते हैं? हमारे सामने बहुत कम लोग अब जो सही बात बोल रहे हैं। नहीं भी पहले भी वही शोर सी हुण फिर वही शोर है हुण बहुत ज़्यादा शोर है इस चीज़ ਦਾ कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਦੀ 10 ਜਾਂ ਕਦੀ पहला वाक्य पहला वाक्य ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਕੀ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 50 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿਓ, 100 ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ 50 ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਪਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਟਾ ਵੀ महंगा होएगा, दाल भी। हर चीज़ दुकान पे जाके हशर देखो हर चीज़ गुजारा करना मुश्किल है, थोड़ा जिहा मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नवी हुकूमत कहती सी आके कि ਅਸੀਂ महंगाई कम करांगे, पेट्रोल सस्ता करांगे, लेकिन उल्टा हो गया सारा काम ही उल्ट होया पिया ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। एहतजाज करना तो बंद है, तो वो तो सारी दुनिया कर रही है लेकिन कर दिए तो डंडे पाइदे ने, बनेगा डंडे बंद। वो तो ज़ाहिर है हर बंदे ने डंडा का हाथ ਤੁਸੀਂ डंडे नहीं खा सकते, पेट्रोल महंगा पवा सकते, ज़ाहिर है और क्या इनकलाब किस तरह आएगा? इनकलाब औखी गल है इस कौम च नहीं आएगा। चुप करके लोग टुरे रहे हैं चले जा रहे हैं। नाज़रीन, लोगों की आपने बातें सुनी, मिली जुली राय है लोगों की जो मुस्लिम नून को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल तो महंगा होना था, गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से करना पड़ा, लेकिन जो असल में पिसे हुए लोग थे उनके दिल की, उनकी जो आहें थी, उनकी मजबूरियाँ आपने सुनी। अब हम चलेंगे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब, जो लोग सफ़र करते हैं गाड़ियों पर, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये तो थे पेट्रोल डलवाने वाले लोग, लेकिन जो गाड़ियों पर सफ़र करते हैं जिन पर ये इफ़ेक्ट पड़ेगा पेट्रोल महंगा या डीज़ल महंगा होने से, और वो लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। आपने पेट्रोल पंप पर लोगों की बात सुनी, जो पेट्रोल डलवाते थे कितने परेशान थे, उनकी क्या राय थी। अब चलते हैं जी ट्रांसपोर्ट पे जो डेली सफ़र करते हैं उन लोगों से पूछते हैं कि वो कितने मुतमईन है, कितने परेशान है कि अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद किराए भी महंगे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि अब डीजल महंगा हो गया है, गाड़ियों में सफ़र करते हैं आप, तो पेट्रोल कितना मुतालबा करते हैं कि किराए बढ़ रहे हैं, तो उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी रोज़ाना अक्सर किराया बढ़ता जा रहा है। ये हमें चाहिए गवर्नमेंट को इसका बड़ी आवाम का सोचना चाहिए। तो आवाम जो बहुत परेशान है कि तो पेट्रोल को कंट्रोल करना चाहिए। तो और आपको ये खबर मिली कि पेट्रोल और डीजल में 30 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो फिर आपकी तो अपनी ज़ाती सवारी नहीं है, तो फिर सोचा होगा कि यार अब रोज़ सफ़र करना है, आना जाना है, पहले एक बजट बना होता है कि आपने कितना बजट रखना है आने जाने के लिए, तो वो डिस्टर्ब हुआ, चीज़ें भी महंगी होंगी, आटा चीनी दाल सब कुछ महंगा होगा। जी हम तो यही कहेंगे हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के लिए, किराया भी कंट्रोल करे और ख़ास करके पेट्रोल। और माशरे की हुकूमत कैसी लगी आपको? अब चाहिए तो इमरान खान को 5 साल पूरे कर लेता, फिर ही आ जाते। देखिए इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। हर एक वहाँ में कर सकते, देखिए मेरी नहीं राय दे, नहीं राय दे, मैं ये कहूँगा ये ज़ाती राय क्या? ज़ाती राय तो मेरी ये है, देखो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ है, इन्होंने पाकिस्तान में काम किया, नज़र लगता है पूरे आवाम को। जो महंगाई भी बहुत की, जो इमरान खान ने तो महंगाई तो की है, आते ही 6 महीने जो 6 साल जो 6 महीने आते ही बाहर हुकूमत में सफ़र करते रहे, बाहर से इतने पैसे ज़्यादा लिए तो वहाँ सब हड़प हो गए, किसी पास से पैसा नहीं लगाया, पूरे पंजाब परेशान है। समझते कि महंगाई कम हो जाएगी? नहीं महंगाई तो बहुत मुश्किल है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारे काम अच्छे किए हैं? नहीं महंगाई तो देखो ना जो भी हमारे वो तो इमरान खान भी यही कहता था कि आलमी सतह पे महंगाई है तो वो कम नहीं होनी, लोग मानते नहीं थे। नहीं मानना या ना मानना वो अलग बात है। मसला है ना कि हर बंदा जो है ना चक्करबाज है, फ्रॉड है, चक्कर पाकिस्तान में से जो भी हुक्मरान आया, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी, सब चक्करबाज है, चक्करबाज है, सब लुटेरे हैं। भाई आप इस अड्डे पे होते हैं, मैनेजर हैं। अच्छा ये बताएं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, डीजल महंगा होने के बाद किराए कब बढ़ा रहे हैं? सर ये किराया देखें कितना बढ़ेगा? पब्लिक आपके सामने है, आपने लोगों से सवाल जवाब पूछे हैं, यहाँ जो मसले मसाइल चल रहे हैं हर आदमी परेशान। कर्जा इन्होंने लिया है, हमने नहीं लिया, बोझ तो
सारा हम पर पड़ा। तमाम पर पड़ता है, उस कर्जे का बोझ महंगाई की सूरत में वहाँ पे पड़ता IMF से कर्जा, ये इमरान खान साहब ने कहा था मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा, पैसे नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा पिछली हुकूमतों से ज़्यादा कर्जा लेके हमें दबा दिया। अब हम नीचे दब गए। अब आवाम रो रही है किराए को, हम रो रहे हैं डीजल पेट्रोल को, गैस को रो रहे हैं, हमें कोई चीज़ घर के लिए मुयस्सर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि हमारी जो कौम है वो फ़कीर है, हम भिखारी लोग हैं, हमें मांगना पड़ेगा, तो फिर वो भी मांगने चले गए हमें IMF से, तो उसके बारे में क्या कहें? हम देखिए, अब हम हैं क्या भिखारी हैं? बचा बात कर रहे हैं भिखारियों वाला, ये जो ऑल वर्ल्ड है ना, ऊपर वाले, उनमें हम भिखारी हैं? वो मुल्क चाहते हैं कि हमारा पाँव ऐसे रहे ऊपर। मेरा सवाल ये कि क्या हम भिखारी हैं? देखिए ना, भिखारी बना दिया गया है। किसने? हम भिखारी क्या हैं। 3 साल में आप भिखारी बने या पिछले 75 साल में? देखिए, पिछली से चला आ रहा है। ये भी बहुत बड़े डाकू हैं, ये तो सबको पता है, ये डाकू हैं ये। लेकिन उन्होंने अब काम करना शुरू किया था, ये बनाना शुरू किया था, सड़कें बन रही थी, पुलें बन रही थी, सब कुछ बन रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी आवाम को एक साथ बुरा अब इमरान खान साहब ने अगर कर्जा लिया, बुरा किया, नहीं लेना चाहिए था ना? देखें, नहीं लिया, अच्छा, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने कर्जा क्यों लिया? इन्हें हुकूमत छोड़नी नहीं चाहिए थी, ये दबाव में आ गए, इनके दबाव में आना ही नहीं चाहिए था। छोड़ी नहीं गई, छीनी गई आपका। ये भी बात मान लेते हैं कि हुकूमत इनसे छीन ली गई। थोड़ा सा इंसान को कॉन्फिडेंस चले छोड़े, 5 साल पूरे करने चाहिए थे, किसी भी करने चाहिए थे, इसे कर लेने देना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, इधर आ। आप क्या समझते हैं कि 5 साल पूरे करने चाहिए थे, पर पता चलता किसने क्या किया? 5 साल पूरे करने चाहिए थे उसको, क्योंकि लोगों ने 25-25 साल 30-30 साल बादशाही की है सीटों पर। अगर एक मरतबा बैठ गया तो कोई बात नहीं है, 5 साल करना चाहिए था, आगे भी इसको 5 साल और भी करना चाहिए था। अब ये पेट्रोल जो 30 रुपए, डीजल 30 रुपए महंगा हुआ है, आप लोग कहते हैं जी कोई परेशान है, कोई कहता है जी ठीक है हम 100-200 का भी 300 का भी डलवा लें। हर चीज़ जो है ना भाईजान बहुत महंगा कर दिया। अभी जो है ना हिसाब किताब बहुत ख़राब है हर घरों में। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहती है तहरीक इंसाफ, वो उन्होंने क्या वाकई ज्यादती की है मौजूद जो पिछली हुकूमत थी उसके बाद? नहीं, ज्यादती तो खैर उसने नहीं की है, तो जैसा उसूल चल रहा है उस हिसाब पर चल रहा था, उसको अभी 5 साल करने थे। जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ ने क्या इमरान खान के साथ ज्यादती की? यह जाहिर बात है ज्यादती की। इन लोगों ने कितने मरतबा बादशाही की है, 5-5 साल की है। आज तक अगर किसी ने एक्शन लिया, एक ही आदमी एक्शन लेने वाला है, जो अभी ये उतर गया, इन लोगों ने छीन लिया उससे सीट ही। KPK वाला जब आए थे तो बड़ा तशद्दुद किया है। इन लोगों ने बहुत ही, पुलिस वाले को कहा कि उन लोगों को मारो, उसमें से कई लोग मर गए। मैं भी पठानी हूँ, मैं ऐसे नहीं होना चाहिए था। उनके बादशाही में इन लोगों के लिए रास्ते खुले थे, इन लोगों की सीट पर बैठने उन लोगों के लिए रास्ते। किराए बढ़ रहे हैं कि आप किराए बढ़ा रहे हैं? हाँ, गाड़ियों वाले साथ कितना किराया बढ़ा रहे हैं? किराया तो अभी हम लोग अगर 10-20 रुपए बढ़ाते तो गल पड़ जाते हैं लोग। इस चीज़ को कोई नहीं सोचता। इन लोगों ने तेल भी बता दिया, पेट्रोल भी बता दिया। डीजल जो है वो 250 रुपये होने लगा, 300 तक जाना। 300 तक कर जाएगा तो ये लोग तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, लोग पैदल ही जाएंगे। तो क्या आप समझते गधा गाड़ियों वाला दौर वापस आने लगा? हाँ, ये वो टांगे शांगे। हाँ, ये टांगे और खोता रेडी चलने लग पड़ेंगे, गाड़ियाँ लोग घरों में खड़ा देंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, हालांकि आवाम का ही फ़ायदा है ये गाड़ियों पर चलना। ये गाड़ियों पर सहूलत होती है आवाम को आने जाने में। एक यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये ऊबर चलाते हैं, और इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, और ये जब कंपनी की पॉलिसी क्या है, कब रेट बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे या नहीं बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 180 रुपये हो, जी सर, पेट्रोल आपको कुछ बेनिफिट मिला कंपनी से? अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं, अभी तक वो पुराने रेट चल रहे हैं इसके। फिर आपको नुकसान है या फ़ायदा है? नुकसान ही एक तरह का देखा जाए तो नुकसान है, लेकिन ये है कि रोजी रोटी कमाने के लिए तो निकलना पड़ता है ना। अगर नहीं निकलेंगे वो फिर ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस रात आपको पता चला कि पेट्रोल जो है वो 30 रुपये बढ़ गया, सुबह उठ के क्या गुजरी दिल? सुबह क्या, रात को ही जब हमें पता लगा, हमने न्यूज़ देखी है तो हमने कहा चले सुबह के लिए पेट्रोल डलवा लें। पंप पे गए हैं, पेट्रोल पंप 2 दिन बंद ही रहे हैं, वो 2 घंटे 2 घंटे तो बंद ही रहे हैं। पंप पे कोई बंदा ही नज़र आया, पेट्रोल पंप बंद करके वो गायब हो गए हैं। और हम देखे यार ये क्या, वो 12 बजे के बाद पेट्रोल का रेट बढ़ना है, इन्होंने एक तरह का हमें पहले ही बढ़ा दिए, तो बड़ा प्रॉब्लम हुई इसमें। मुझे ये बताएं, पेट्रोल तो कहते हैं 250 रुपये तक जाएगा, अगर कंपनी आपके रेट्स नहीं बढ़ाती है तो कैसे गुजारा हो? जी देखे, यही होगा ना, फिर हम लोग ये चीज़ छोड़ देंगे, हम कोई और ज़रिया माश ढूंढ लेंगे अपने लिए। ये है कि अगर कंपनी हमारे साथ करेगी, कोऑपरेट करेगी तो हम भी कंपनी के साथ चलेंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर हम कैसे कर सकेंगे।
लॉस में तो नहीं लगा। परेशानी हुई है पेट्रोल पर, परेशानी तो होती है ना। फैमिली का गुजारा मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल है इसके साथ, पेट्रोल की कीमतों के साथ बहुत मुश्किल है। आप समय से जब 150 रुपये था तो आपका गुजारा ठीक चल रहा था, एक सिस्टम बन गया था कि यार 5-4 महीने से पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था तो समझ में आ रहा था। अब एकदम से महंगा हो गया और कंपनी ने भी रेट भी नहीं बढ़ाए, तो वो बहुत परेशानी है आपको। जी जी, क्यों नहीं, परेशानी बनती है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी बनती है ना, क्योंकि एक चीज़ का हर मंथ में बढ़ते जाना, और जब इंसान एक चीज़ को माइंड सेट कर लेता है कि यार चले इसमें गुजारा करते हैं लोग, लेकिन वो अगले मंथ में जाके फिर वो उस पर बर्डन बढ़ जाता है, तो वो फिर बर्डन आसा बढ़ता ही रहता है। वो जो है ना सिस्टम जो है वो कभी भी नहीं चल सकता हमारा। हमारे पास यहाँ पर चलते हैं कुछ रिक्शा वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि रिक्शा हमें जब सवारी बैठती है तो वो किस हद तक जो किराया जब ये मांगते हैं तो बढ़ाते हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल पे आपका रिक्शा? हाँ जी, पेट्रोल। ये बताएं कि जब 180 रुपये पेट्रोल हुआ जब और 150 रुपये था, किराया आपने बढ़ाते हैं तो लोग क्या ज़्यादा देते हैं पैसे? फिलहाल तो कोई नहीं देता। तो फिर किस तरह से पूरा करते हैं 180 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के? अगले ने कभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया यार, कोई 50 रुपये ਵੱਧ दे दो, कहते नहीं जो लेना ले लो, नहीं लेना कोई और आ जाएगा। किस तरह गुजारा होता है, मतलब गुजारा किस तरह होता है, किस तरह सिस्टम चल रहा है कि अगर 150 रुपये का पेट्रोल सी 30 रुपये ਵੱਧ गए, सवारी पैसे नहीं दे रही, तो मतलब परेशानी मजबूरी वास्ते फिर सवारी बिठानी पैंदी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ को नियाजी अड्डे तो लेके आया हूँ, वो कहता मैं 200 ही देना, मैं इस तो ਵੱਧ नहीं दे सकता। रिक्शा अपना थोड़ा? हाँ जी, अगर दिहाड़ी होए तो फिर की बनेगा? फिर तो उस मुश्किल हल हो जाएगी, मुश्किल बहुत हो जाएगी। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 250 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ 150, ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करना बड़ा मुश्किल हो गया ना। नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर से भी आपकी बात करवाई, कुछ रिक्शा वाले थे, ऊबर वाले थे, और फिर सवारियों से जो रोज़मर्रा के गाड़ियों पर लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए, और जो ऑटो रिक्शा वाले थे वो खासे परेशान है कि लोग किराया ज़्यादा देते नहीं हैं। ऊबर वालों से बात की तो वो कहते हैं कि अभी कंपनी पॉलिसी बढ़ी नहीं है, लेकिन उनको उसी रेट पर अभी कंपनी चार्ज कर रही है, तो परेशानी हर तरफ है। पेट्रोल डलवाने वाले परेशान हैं, गाड़ियों पर सफ़र करने वाले परेशान हैं। मुतालबा बहुत सारे लोगों ने ये किया कि 5 साल पूरे कर लेने चाहिए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को, लेकिन जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसको पीटीआई इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है, वो आने के बाद उनके दावे यही थे कि वो महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम तो नहीं हुई। महंगाई, पेट्रोल जब महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो महंगाई बढ़ेगी और भी बहुत तूफ़ान आने वाला है। हमारा मकसद यही था कि यहाँ पर लोगों की जो अवामी राय है इस हवाले से वो आपको बताते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, वो क्या सोचते हैं, लोगों का गम व गुस्सा, लोगों की अंदर की बात क्या है, कोई दबे अल्फाज में बोला, कोई खुल कर बोला। हमारा मकसद जो था, हम उस मकसद में किस हद तक कामयाब हुए, आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाने में किस हद तक कामयाब हुए, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है आपका वक्त आपकी आवाज़, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ, वो हमने कोशिश की आपको दिखाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अपने अगले प्रोग्राम में और लोगों को जो कीमतें, ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें, उस हवाले से प्रोग्राम करेंगे कि आटा, चीनी, दालें जो बाज़ारों में बिक रही हैं उस पर लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, नून लीग की हुकूमत में कितने खुश हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कितने खुश थे, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।